खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम भूपेश बघेल के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम बिहार में चुनावी सभा कर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। एक तरफ महागठबंधन है, एक और गठबंधन है जिसमें चिराग पासवान और नीतीश के बीच तलवार खींची है। भूपेश बघेल ने दावा किया है कि जीत महागठबंधन की होगी। देखिए, एक तरफ महागठबंधन है जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ठगबंधन है जिसमें नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान हैं जो लगातार तलवार भांज रहे हैं, उसे आप सब देख रहे हैं। और हमारी सहयोगी रजनी इस वक्त जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनी, क्या कुछ कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रहेगा? जी लोकेंद्र, देखिए, बिहार में अंतिम चरण के जो चुनाव हैं वो 7 तारीख को होने हैं और इन्हीं चुनावों के मद्देनज़र छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। उनका आज चुनावी दौरा रहेगा कटिहार में और जिन क्षेत्रों में चुनाव है उन जगहों पर आम सभा को भी वो संबोधित करेंगे। इसके पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिहार में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। ओबीसी चेहरे के तौर पर वहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए योजनाएं लाई गई हैं, धान का समर्थन मूल्य तय किया गया है, गांवों के लिए विकास योजनाएं लाई गई हैं, उन्हीं योजनाओं के आधार पर बिहार में भी कांग्रेस जो है वो वोटरों को लुभाने की कोशिश करेगी और यही वजह है कि बिहार चुनाव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एक अहम चेहरा हैं। कल भी जब वो रवाना हो रहे थे बिहार के लिए तो उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनने की संभावना सबसे ज़्यादा नजर आ रही है। अगर उनका हम ट्वीट भी देखें कल रात का, तो ट्वीट के दौरान और अपने भाषण के दौरान जो छत्तीसगढ़ में किसानों को 2500 रुपये समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, वही समर्थन मूल्य बिहार के किसानों को भी मिल पाएगा, ये बात वो कहते नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं उन्हीं योजनाओं के आधार पर बिहार में भी वोट मांगा जा रहा है और चूंकि बिहार में भी ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है, एक बड़ा वर्ग जो है वोटर का वो ओबीसी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक उभरते हुए ओबीसी वर्ग के नेता हैं, तो ऐसे में उनका चुनाव प्रचार बेहद अहम हो जाता है। एक चीज और रजनी हमें देखने को मिली है इस दौरान, वो ये है कि जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में सरकार ने लागू की हैं उनका हम देख रहे हैं कि पूरे देश पर काफी असर देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में भी उन योजनाओं को कांग्रेस लागू करने की बात कर रही है और खासकर जो किसानों के लिए एक तो समर्थन मूल्य देने की जो बात की है और जो किसानों से गोबर खरीदा जा रहा है और जिस तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की बात कही जा रही है, उससे कांग्रेस अब राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाने की कोशिश कर रही है। बेशक जिस तरीके से कांग्रेस के सरकार में आने के बाद, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सत्ता में आने के बाद एक रणनीति ये रही कि छत्तीसगढ़ की पहचान या कांग्रेस सरकार की पहचान एक देसी सरकार के तौर पर हो जो अपने राज्य की परंपराओं को आगे बढ़ाने में विश्वास करती है, जो गाँव के बारे में सोचती है, किसानों के बारे में सोचती है, जो ये सोचती है कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचे। और कहीं ना कहीं इसी पहचान के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे बढ़ रहे हैं और जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में रही, चाहे वो राजीव गांधी किसान योजना की हम किसान न्याय योजना की हम बात करें, जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की न्याय योजना की एक झलक नजर आती है, या गोधन न्याय योजना की बात करें जिसमें किसानों से गोबर खरीदा जा रहा है और उसके पैसे किसानों को दिए जा रहे हैं, और इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी इस योजना को लाए जाने की जो बात चल रही है, तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं सफलता के तौर पर ही देखी जाएगी। क्योंकि अक्सर ये देखने को होता है कि जब सरकारें सत्ता में आती हैं तो उनका एजेंडा ये होता है कि बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाए। बिल्कुल इस चीज पर जो फोकस किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था भी जिस तरीके से पटरी पर नजर आ रही है, उससे लग रहा है कि इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी अब ले जाने की कोशिश कांग्रेस की है। रजनी, आप बने रहिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। वहीं छत्तीसगढ़